हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर नंबर 19 मुहावरे और चैप्टर नंबर 20 चित्र वर्णन, इसका हम रिवीजन करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 19 पढ़ते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 20 पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट दूंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 मुहावरे। कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। कुछ वाक्यांश है ना ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। जैसे मुंह में पानी आना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुंह के अंदर पानी आ गया है, वरन इसका एक विशेष अर्थ है कि मन ललचाना। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? मन ललचाना। अतः हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग क्या देता है? कुछ विशेष अर्थ देता है। ठीक है, कुछ विशेष अर्थ देता है या विशेष अर्थ बताता है। ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, मुहावरा कहलाता है। ओके बच्चों, समझ आया? तो कुछ वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा बहुत इफेक्टिव बन जाती है, बहुत प्रभावशाली बन जाती है। तो नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या है कि किसी काम के लिए मना कर देना। जब मैंने गृह कार्य देखने के लिए रवि से कॉपी मांगी तो उसने क्या किया? अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया। अक्ल का दुश्मन होना मूर्ख। तुम तो अक्ल के दुश्मन हो जो अपना भला बुरा भी नहीं समझते। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। अजय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखें दिखाना क्रोध करना। जब मैं अकेले बाहर जाने की जिद करने लगी तो पिताजी ने आंखें दिखाई। आग बबला होना बहुत गुस्से में होना। रवि द्वारा घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाने पर उसका भाई आग बबला हो गया। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना। हमारे शहर की बहुत सी इमारतें आकाश से बातें करती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कि ऐसा लगता है कि मानो वो आकाश से बातें कर रही हैं। कमर कसना तैयार होना। कक्षा में प्रथम आने के लिए इस बार विशाल ने अपनी कमर कस ली है। कान पर जू न रेंगना, कोई प्रभाव न पड़ना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया पर उसके कान पर जू नहीं रेंगी। घुटने टेकना, हार मान लेना। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेक दिए थे। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आकर तुमने इस पार्टी में 4 चांद लगा दिए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। पानीपत के युद्ध में मराठों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, दाल में काला होना, कुछ संदेह होना। इसका मतलब ये नहीं कि दाल काली, इसका मतलब कुछ संदेह होना, डाउट होना। रात में खटपट की आवाज सुनकर मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पानी पानी होना, लज्जित होना। अपना झूठ पकड़े जाने पर शीला पानी पानी हो गई। पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना। माँ कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मक्खियां मारना, खाली बैठना। कुछ दुकानदार दिन भर मक्खियां मारते रहते हैं। रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए गोपाल ने रात दिन एक कर दिया। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। पड़ोसी के मुंह से बहन के विषय में अपशब्द सुनकर मोहन लाल पीला हो गया, मतलब बहुत वो क्रोधित हो गया। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। ठीक है, हाथ बटाना, मदद करना। बच्चों को अपने घर के कामों में हाथ बटाना
चाहिए, मतलब मदद करनी चाहिए। स्मरण रखने योग्य बिंदु, मुहावरों का शाब्दिक अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है और ये भाषा को बहुत प्रभावशाली बनाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक क्वेश्चन आंसर बच्चा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, मुहावरे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। कठिन मेहनत करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए। इसका मतलब है रात दिन एक करना। कठिन मेहनत करना, रात दिन एक करना। मक्खियां मारना, मुहावरे का क्या अर्थ है? खाली बैठना, ठीक है। 9-2-11 होना, मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। एक वाक्य बनाना है 9-2-11 मुहावरे के लिए कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। घुटने टेकना, हार मान लेना। नीचे दिए गए मुहावरों द्वारा अब क्या करना है? खाली स्थान भरने। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और फिलअप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सही फिलअप में आपको सही मुहावरा लिखना है। विजय अपनी माँ की डैश है, क्या है? आंखों का तारा। विजय अपनी माँ की आंखों का तारा है। मोहन अपने पिता के कामों में डैश है, क्या है? हाथ बटाता। यहाँ लिखा है हाथ बटाना, आपको लिखना है हाथ बटाता है, ठीक है। आज तो दिन भर तुमने डैश है, मतलब मक्खियां मारी हैं। मक्खियां मारना लिखा है यहाँ पर, तो आपको लिखना है आज तो दिन भर तुमने मक्खियां मारी हैं। मनीष तो डैश है, जिसे कोई भी बात समझ में नहीं आती। तो मनीष तो क्या है यहाँ पर? अक्ल का दुश्मन है, जिसे कोई बात समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर दिए गए हैं एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर राइट लगाइए। रामू ने चित्र में सुंदर रंग भरकर उसमें 4 चांद लगा दिए। तो इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है शोभा बढ़ा दी, शोभा कम कर दी, चांद का चित्र लगा दिया या खुशी बढ़ा दी। तो सही आंसर है इसका शोभा बढ़ा दी, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, शोभा बढ़ा दी। पेट में डैश कूदना, मुहावरे में रिक्त स्थानों में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? चूहे, खरगोश, बच्चे या सांप। तो करेक्ट ऑप्शन है चूहे। पेट में चूहे कूदना एक मुहावरा है। मना कर देना, इस आशय को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? आंखें दिखाना, अंगूठा दिखाना, आंखों का तारा होना या कमर कसना। एंड सही ऑप्शन है अंगूठा दिखाना, मीन्स मना कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको सही मुहावरा सामने लिखना है। यहाँ पर आंख बनी हुई है इससे रिलेटेड, तो आंख से रिलेटेड क्या हो गया? आंख दिखाना। यहाँ पर चांद बना हुआ है तो क्या हो गया? 4 चांद लगाना। और यहाँ पर तारे बने हुए हैं तो इसका मतलब कौन सा मुहावरा आता है तारे वाला? आंख का तारा, ठीक है। तो बच्चों आपको चैप्टर ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 20, चित्र वर्णन। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, चित्र दी हुई है। चित्र में यहाँ पे एक सीन नजर आ रहा है, दृश्य नजर आ रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, ठीक है। जैसे चित्र देखकर उसका वर्णन करने से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। चित्र देखकर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो उससे क्या होती है? हमारे जो एक्सप्रेस करने की, जो शब्दों को, वाक्यों को एक्सप्रेस करने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हम अपनी लैंग्वेज में उसको अभिव्यक्त करते हैं तो हमारी अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। उपयुक्त चित्र का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है। देखिए यहाँ पर चित्र में आपको नजर आ रहा है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र है। प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर देखो गाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है, लोग अपना सामान लेकर इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ पर एक स्टॉल है, देखिए यहाँ पर एक स्टॉल है जहाँ से लोग सामान खरीद रहे हैं। यहाँ एक बेंच भी है, ये दिखी हुई है पर बेंच, और बेंच पर कुछ यात्री भी बैठे हुए हैं। एक कुली सिर पर सामान रखकर ले जा रहा है। तो ये हो गया हमारा चित्र वर्णन। चित्र को देखकर आपको उसका चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है ये आपको उसके ऊपर कुछ लाइंस अपनी तरफ से लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिए और 7-8 वाक्यों में उसका वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ लाइंस मैं आपको अभी बताती हूँ कि यह एक पार्क का चित्र है। ध्यान से देखिए, यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में कई पेड़ पौधे और फूल लगे हैं और पार्क में एक फवारा भी है। यहाँ पर देखिए फवारा भी दिख रहा है आपको, एक फाउंटेन दिख रहा है यहाँ पर। पार्क में बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक
एक बच्चा गेंद से खेल रहा है, देखिए यहाँ पर एक बच्चा गेंद से खेल रहा है, उसके हाथ में गेंद है और माली पौधों को पानी दे रहा है। पिक्चर में देखिए माली यहाँ पर पानी दे रहा है और दो लोग बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनाकर दूंगी, उससे रिलेटेड आपको कुछ पंक्तियाँ अपनी तरफ से लिखनी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं चैप्टर 19 का रिवीजन टेस्ट। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर। बच्चों टेक आउट योर कॉपी, रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कीजिए। देखते हैं आपको कितना चैप्टर क्लियर हुआ है ये। ठीक है, रिवीजन टेस्ट। लेसन नंबर 19 और 20। तो फर्स्ट है प्रश्नोत्तर लिखिए, प्रश्नोत्तर लिखिए। लेसन 19 क्या है? मुहावरे, और 20 क्या है? चित्र वर्णन, चित्र वर्णन। इसका है ये रिवीजन टेस्ट है। प्रश्नोत्तर लिखिए, मक्खियां मारना। ठीक है, फर्स्ट है मक्खियां मारना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? और सेकंड है 9 2 11। 9 2 11 मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य, ठीक है, एक वाक्य बनाइए। इस मुहावरे का प्रयोग करके 9 2 11 इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। दो क्वेश्चन हो गए, मक्खियां मारना इसका क्या अर्थ है इस मुहावरे का। सेकंड है 9 2 11 इसका प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। ठीक है, इनके आपको मीनिंग लिखने हैं। ये है 4 मार्क्स का, और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है। फर्स्ट है घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेकना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको लिखना है। सेकंड है रात दिन एक करना। रात दिन एक करना। नेक्स्ट दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना। और लास्ट है 4 चांद लगाना। ठीक है, 4 चांद लगाना, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। उसके बाद नीचे दिए गए मुहावरों द्वारा खाली स्थान भरिए। नीचे दिए गए मुहावरों द्वारा खाली स्थान भरिए। यह है आपका 4 मार्क्स का। हाथ बटाना। हाथ बटाना, उसके बाद
सेकंड है मक्खियां मारना, मक्खियां मारना। नेक्स्ट अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। और लास्ट है आंखों का तारा, आंखों का तारा। फर्स्ट फिलअप लिखेंगे, मनीष तो डैश है, जिसे कोई बात समझ नहीं आती, जिसे कोई बात समझ नहीं आती। विजय अपनी, नेक्स्ट विजय अपनी माँ की डैश है। और थर्ड है मोहन अपने, मोहन अपने पिता के कामों में, के कामों में डैश है। ठीक है। और लास्ट है आज तो दिन भर तुमने, आज तो दिन भर तुमने डैश है। ठीक है। ये है आपका 12 मार्क्स का ये टेस्ट हो गया है। मक्खियां, प्रश्नोत्तर लिखिए, मक्खियां मारना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। 9, 2, 11 मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए और निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। घुटने टेकना, रात दिन एक करना, दांत खट्टे करना और 4 चांद लगाना। ठीक है, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। और नीचे दिए गए मुहावरों द्वारा खाली स्थान भरिए। यहाँ पर मुहावरे दिए गए आपको ब्रैकेट में, हाथ बटाना, मक्खियां मारना, अक्ल का दुश्मन और आंखों का तारा। मनीषा तो डैश है, जिसे मनीष तो डैश है, जिसे कोई बात समझ नहीं आती। नेक्स्ट विजय अपनी माँ की डैश है। और मोहन अपने पिता के कामों में डैश है। और आज तो दिन भर तुमने डैश है। तो ठीक है, आपको सही मुहावरा ब्रैकेट में से चूज करके लिखना है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 20। इसका मैं आपको एक पिक्चर देती हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको 6 लाइन्स लिखनी है, 6 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका 12 मार्क्स का टेस्ट है, टोटल 19 चैप्टर का। और अब देखिए चैप्टर नंबर 20 में आपको क्या करना है। ये 6 मार्क्स का मैं आपको एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, चित्र वर्णन। उसको देखकर आपको अपने लैंग्वेज में यहाँ पर 6 लाइन लिखनी है। क्वेश्चन है, चित्र देखकर 6 या जो भी है 8 लाइन्स में, 8 वाक्यों में, 8 वाक्यों में उसका, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन कीजिए। तो आपको पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है, ये 8 मार्क्स का है, आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और आपको यहाँ पे लिखना है कि पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है।
और ये किसका पिक्चर है ये भी आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, और आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये आपको एक पिक्चर यहाँ पर दी गई है, इसको देखकर आपको इस चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है ये आपको इसके बारे में लिखनी है। ओके, कुछ पंक्तियाँ अपने इस पिक्चर के बारे में आपको अपने आप लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आप अपना अच्छे से रिवीजन करिए, टेस्ट कीजिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।